हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में समझेंगे क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन के बारे में। कौन कौन सी सेक्शन है क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड। आईपीसी के अनुसार हमें क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन के बारे में कितना समझना होगा। अगर हम एडवोकेसी करना चाहते हैं तो हमें कितना पता होना चाहिए क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन के बारे में। कौन कौन से पॉइंट है, कैसे कंपैरिजन करें, तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो अभी न्यू जुड़े हैं हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चार्ट को समझते हैं। इस चार्ट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आईपीसी में कौन कौन सी सेक्शन है जो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन के बारे में डिस्कस करती है। सबसे पहले हम समझते हैं सेक्शन 403 को। सेक्शन 403 में क्या कहा गया है। सेक्शन 403 बात करती है कि जब भी कोई डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट करता है किसी की प्रॉपर्टी को, तो उसे सेक्शन 304 के अंतर्गत शामिल किया गया है। और ऐसा डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएशन किया जाता है डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी के साथ, तो उसे हम डिस्कस किया गया है सेक्शन 404 के अंतर्गत। तो ये दो ही सेक्शन हैं जिनको आज हमें इस टॉपिक के माध्यम से समझना होगा। सबसे पहले हम समझते हैं मिस अप्रोप्रिएशन। डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएशन किसे कहते हैं। जब किसी प्रॉपर्टी का डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएशन होता है तो किसे हम कहेंगे। तो इस सेक्शन में कहा गया है कि जो कोई भी किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को यूज करता है, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है, वो प्रॉपर्टी है मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर वो उसे उस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करता है या कन्वर्ट करके अपने यूज में लाता है या डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट करता है ताकि वो उस मूवेबल प्रॉपर्टी को यूज कर सके, अगर ऐसा वो करता है तो उसे हम कहेंगे कि उसने प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट किया है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि प्रॉपर्टी का मिस एप्रोप्रिएशन किसे कहते हैं। इसे और अच्छे से समझ में आएगा आपको जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे थेफ्ट की सेक्शन के साथ। जैसे ही हम मिस एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं, प्रॉपर्टी का मिस एप्रोप्रिएशन, तो हमारे दिमाग में ये क्लिक करता है कि जब हमने थेफ्ट के बारे में डिस्कस किया था वहाँ पर भी तो हम प्रॉपर्टी को क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, अपने यूज़ के लिए उसे चुरा रहे थे। तो उस थेफ्ट में और इस डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है। कब आपके ऊपर थेफ्ट का सेक्शन लगेगा, कब आपके ऊपर सेक्शन 403 यानी डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी लगेगी। तो इसको समझने से पहले हमें कुछ कंपैरिजन समझने होंगे। सबसे पहला क्या है कि जब हम थेफ्ट की बात करते हैं तो थेफ्ट के अंतर्गत बताया गया है कि कोई भी एक पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट इंटेंशन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है बिना उसकी कंसेंट के। तो वहाँ पर जब हम थेफ्ट पढ़ रहे थे या हम थेफ्ट को पढ़ते हैं तो वहाँ पर बताया गया है कि वो बिना उसकी कंसेंट के उस प्रॉपर्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, थेफ्ट कहेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी का डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएशन जो है उसकी कंसेंट के द्वारा भी किया जा सकता है, दूसरी व्यक्ति की बिना कंसेंट के भी किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे कि आपने अपनी बाइक किसी दूसरे फ्रेंड को या किसी दूसरे व्यक्ति को यूज करने के लिए दी। उसने आपसे मांगी, आपने कंसेंट दे दी, ये लो भाई तुम 10 दिन के लिए मेरी बाइक चला लो, तब तक मैं बाहर घूम के आ रहा हूँ दूसरी कंट्री में, या किसी भी टूर पे जा रहा हूँ। अब जैसे ही उसके पास वो प्रॉपर्टी आ जाती है, यहाँ पर बाइक की बात हो रही है, जैसे ही उसके पास वो बाइक आई, अब उसने ये सोचा कि भाई मेरा फ्रेंड तो बाहर गया हुआ है, तब तक मैं इससे कुछ पैसे भी रिकवर कर लेता हूँ। तो उसने उसको रेंट पे चढ़ा दिया। उसने
क्या किया, उसने अपने दूसरे दोस्त को दे दी कि जा तुम इसे चला ले, दिन में 4 घंटे चला और मेरे को इतना पैसा दे। या कोई भी किसी भी तरीके से, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई भी व्यक्ति उसे अपने यूज के लिए कन्वर्ट करता है या दूसरे को मिस अप्रोप्रिएट करता है जिससे कि वो उस मूवेबल प्रॉपर्टी को अपने लिए यूज कर सके, उसे हम डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएशन कहते हैं प्रॉपर्टी का। लेकिन थेफ्ट में क्या था, थेफ्ट में बिना उसकी कंसेंट के किया जा रहा था, वहां पर डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी लेकिन वो बिना कंसेंट के हो रही थी। यहां पर एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ये गिल्टी इंटेंशन आती है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन आती है, ये जब हम थेफ्ट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग से ही उसके मन में यह होता है कि मेरे को इस चीज को चुराना है। लेकिन जब हम डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन की बात करते हैं तो ये हमारे मन में कब आती है, जब प्रॉपर्टी हमारे पास अवेलेबल होती है। यानी कि आपके पास कोई भी चीज आ गई, उसके बाद आपका मन करता है नहीं इसको मैं अपने यूज के लिए यूज कर लूं, तो तब यहाँ पर गिल्टी इंटेंशन आपके मन में बन रही है। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आप इस सेक्शन को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप गिल्टी होते हो किसी की प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएशन के लिए, तो कितनी सजा दी जाएगी, तो सजा यहाँ पर बताई गई है कि कोई भी इम्प्रिजमेंट जो कि 2 साल तक बढ़ सकती है, या फिर फाइन आपको आप पर लगाया जा सकता है, या इन दोनों से आपको दंडनीय किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें एक्सप्लेनेशन भी दी गई है जिसमें यही बताया है कि कब आप प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट कर कैसे आप प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट कर सकते हो, जो कि आपको कंपैरिजन के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं नेक्स्ट सेक्शन को। नेक्स्ट सेक्शन किस बारे में डील करती है कि जब किसी डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी का मिस अप्रोप्रिएशन किया जाता है, यानी कि जो भी कोई व्यक्ति मर गया है उससे रिकवर होने वाली प्रॉपर्टी को आप अपने यूज़ के लिए रख रहे हो, उसकी डेड बॉडी पर कोई सामान रखा हुआ है या उसने जेवरात पहने हुए हैं, सोने का कड़ा पहना हुआ है, वॉच पहनी हुई है, तो उसके मरने के बाद आप क्या करते हो, उस प्रॉपर्टी को ले लेते हो और अपना यूज़ के लिए उसे रख लेते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो सेक्शन 404 के अनुसार पनिशमेंट दी गई है। कितनी पनिशमेंट दी जा सकती है आपको, तो कारावास जो कि 3 साल तक बढ़ सकता है और आप फाइन के लिए भी लायबल होंगे। साथ ही अगर ऐसा किसी भी डिसीज पर्सन के साथ किया जा रहा है उसके खुद के किलर या सर्वेंट के द्वारा, यानी कि उसने किसी बंदे को रखा है अपनी देखभाल करने के लिए और वो व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद क्या करता है, उसका जो काम करने वाला व्यक्ति है वो उसकी डेड बॉडी से कुछ सामान निकाल लेता है या मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश करता है, तो तब यहाँ पर बताया गया है कि उसकी सज़ा जो है 7 साल तक भी करवाई जा सकती है। तो यही 2 सेक्शंस थे जिसके बारे में मिस अप्रोप्रिएशन के बारे में बताया गया है इन दोनों सेक्शंस के अंतर्गत। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कीजिए।